हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने बहुत अच्छी खासी बाइंग करी है और डीआई ने उल्टा सेलिंग करी है। 6,665 एफआई ने बाइंग करी है और डीआई ने 1,951 करोड़ सेल किया है। राइट। फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग करी है, इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग करी है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है और स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग करी है। तो मेन सिनेरियो क्या रहा बाइंग का? इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी खासी सेलिंग करी है, लगभग 87,640 करोड़ की। राइट। इंडिया विक्स देख सकते हो आप, कूल डाउन हो गया है काफ़ी, 16 के पास आ गया है और निफ्टी भी 23,320 के ऊपर चला गया है। राइट। सेंसेक्स भी 76,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट जो गैप खुला था गैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है। राइट। उसमें मूवमेंट ही नहीं दिखी उसके बाद। आप देख सकते हो डॉ जोन्स ने भी कुछ खास पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट नहीं दिया, नज़दाक ने भी 1,155 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ हुआ था डॉ जोन्स, और नज़दाक भी 8 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो दिखा रहा है 30-40 पॉइंट्स नेगेटिव में। राइट। इनफैक्ट 80 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है। सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी नेगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स भी नेगेटिव चल रहे हैं। जैसे कि डेटा आया था कल इन्फ्लेशन का, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी गैप अप खुला। राइट। आप बैंक्स के शेयर्स देख सकते हो, बैंक के शेयर्स ने काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट दिया और बैंक निफ्टी को 52,000 के ऊपर सस्टेन करवाया। HDFC बैंक अभी 1864 पे है और ICICI बैंक भी 1350 पे है, तो ये काफ़ी अच्छे रिजेक्शन पॉइंट पे है। रिलायंस इंडस्ट्री भी 1240 पे पहुंच गया है। राइट। इन्फोसिस में भी, मतलब आईटी के स्टॉक्स में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी थी, लेकिन आज वही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो सकती है, तो थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है आज। ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। राइट। रिजेक्शन पॉइंट मैंने जो कल बताया था वही पॉइंट आज भी रहेगा। गोल्ड आप देख सकते हो 3284 पे पहुंच गया है, मतलब और सिल्वर भी 32.5 के पास है। क्रूड ऑयल में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई है। जो क्रूड ऑयल है 61.27 पे और ब्रेंट ऑयल भी 64.61 पे। नेचुरल गैस भी कम हो रहा है, हालांकि गर्मी इतनी आ रही है तो भी नेचुरल गैस कम हो जाती है। 3.29 हो गया है। राइट। और करेंसी की बात करें तो 85.74 पहुंच गया है, फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है USD INR। और बॉन्ड्स में अगर हम देखें तो 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स के बॉन्ड्स में, इंडिया के 10 ईयर और 2 ईयर्स के बॉन्ड्स में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग हो रही है, फिर से वो 6.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और US में इनफैक्ट वो 30 ईयर्स के बॉन्ड्स में ऐड अप कर रहे हैं और बाकी 2 ईयर्स और 10 ईयर्स में सेलिंग कर रहे हैं। राइट। अगर आप निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इतने जो गैप छोड़ के आया है, इतनी जल्दी से ऊपर आया है, नीचे सपोर्ट लेकर 22,000 के नीचे का सपोर्ट जो लिया है, अप साइड में अगर ये आज भी सस्टेन करता है 23,300 के ऊपर, राइट, तब हम ऊपर जा सकते हैं 23,500 तक मैक्सिमम, और उसके बाद है 23,800 का नेक्स्ट जो रिजेक्शन पॉइंट हमने कई बार फेस किया है। राइट। 500 के ऊपर अभी और नीचे के अगर लेवल्स हम देखें तो गैप्स बहुत ज़्यादा छोड़े हुए हैं, तो गैप्स फिल करने के लिए एक जा सकता है अगर ये 23,260 के नीचे चला जाता है तो। राइट। 260 का लेवल एक सपोर्ट का पॉइंट बन गया है, और कल भी 207 तक ही गया था मैक्सिमम लो जो गया था। राइट। अगर ये 260 के नीचे जाता है तो फिर से वही लेवल आ सकते हैं 22,900 तक के। ये एक दायरा बन गया है जो इसने कैप में ही छोड़ दिया। राइट। इसको फिल करने के लिए जा सकता है, और
अगर हम देखें तो सेंसेक्स बिल्कुल सिमिलर ही चल रहा है। एज़ यू नो, आज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी तो उसने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी। एक्सपायरी वाले डे में ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते हैं, राइट। गैप अप में जो ओपन किया था उसके बाद सिर्फ 200 पॉइंट्स के बीच में ही रहा। जैसे कि हाई गया था ये 907 पे और ओपन हुआ था 852 पे, 76,852 पे, और जो लो गया है वो 435 का गया था। तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। इतने से छोटे दायरे में ही इसने मूवमेंट दी, राइट, अप साइड में ही मूवमेंट रही, ये अच्छी बात है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने 52,380 पे ही क्लोजिंग दी है। इसने भी अपना एक डोजी बनाया जो अपसाइड में बनाया, ये डब्लू पैटर्न तोड़ के। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो 53,800 तक का लेवल आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से एक डाउन साइड लेवल आ सकता है जो कि अगर 52,000 तोड़ता है तो हम नीचे 50,900 तक भी जा सकते हैं, जो गैप छोड़ा हुआ है, राइट, गैप फिल करने के लिए। और मतलब 51,000 तक, मतलब 1200-1300 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल सकता है। तो बड़े मूवमेंट जो है वो गैप अप और गैप डाउन में ही निकल जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सिनेरियो तो यही चल रहा है। बाकी आज थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट होएगी, उसके बाद देखते हैं कि कितना पॉजिटिव आता है, क्योंकि रिजेक्शन के ऊपर इसने ओपनिंग दी थी, उसके बाद अपसाइड में ही रहा। बट कितना अपसाइड रहता है, अगर रिजेक्शन लेना है तो इसको आजकल में इसको वापस से नीचे आना होगा अपने लेवल से, राइट। फिर बाकी अगर हम स्टॉक्स की बात करें, एक CITL एक स्टॉक था, कॉन्जिक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इसका स्टॉक काफ़ी मूवमेंट दिया, राइट, जा रहा है अपसाइड में, अपसाइड में खुलता है पर थोड़ा लोअर साइड में जाके क्लोज़ हो रहा है, राइट। अगर इसका भी देखें तो ये 1.89 तक गया था मैक्सिमम, और जो क्लोज़ हुआ है वो 1.83 पे ही हुआ है। तो 1.8 से 1.9 तक का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा था, मतलब 0.10। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 10% का मूवमेंट रहा। बहुत छोटा शेयर है, पेनी शेयर है, तो लोगों ने बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में किया है, तो इस वजह से थोड़ा मूवमेंट आया होगा। किसी ने पूछा था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का 1240 के ऊपर ही है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे रिजेक्शंस ही है, मल्टीपल रिजेक्शन। 1260 का मेन रिजेक्शन है, वो अगर फेस करके ऊपर जाता है तो हम 1300 के ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। ITC की बात करें तो एक फार्मा सेक्टर भी आपको अच्छा खासा मिलेगा ऊपर जाता हुआ। ओपन खुला था जो कि 429.20 पे हुआ था, लेकिन वहाँ से 430 से इसने रिजेक्शन लिया, 480 से इसने रिजेक्शन लिया है, सॉरी 430 से, राइट। 430 पे रिजेक्शन लेके, रिजेक्शन का पॉइंट वही है 430 का, उसके और 420 तक आया। तो यहाँ पर एक नेगेटिव मूवमेंट है कि मार्केट को इतना ऊपर नहीं जाना है, वो गैप अप में खुल गया वो बात अलग है, बट वापस से नीचे इसका लेवल वही है जो एवरेज लेवल निकल के आ रहा है, राइट। HDFC बैंक और ICICI बैंक और देख लेते हैं, फिर उसको क्लोज़ करते हैं आज के लिए। आपको और किसी के बारे में जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, कुछ और आपको जानना हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो।
यहाँ पे भी 1864 पे इसने 80 पे इसने रिजेक्शन लिया। 1880 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके लिए भी, HDFC के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम 2000 का लेवल 1900 तक के लेवल देख सकते हैं, बट यहाँ इसके ऊपर जाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी जो गैप अप खुला था उसके बाद हवा में लाई कर रहा है, तो उसका कोई तुक नहीं है। ठीक है, इसको अपने लाइन पे ही आना है, तो अपने एवरेज में आने के लिए इसको भी कूल डाउन होना होगा। ICICI बैंक की बात करें तो वो भी 1350 पे है। ये भी एग्जैक्टली रिजेक्शन फेस कर रहा है। अभी ये 1350 का ही रिजेक्शन है, एग्जैक्टली 1350 से 60 के बीच में। अगर ये रिजेक्शन फेस कर लेता है और अपसाइड में टिकता है तो हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं, अदरवाइज़ वापस से नीचे के और ज़्यादा बड़े लेवल्स आ सकते हैं, नीचे के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स आ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसीलिए दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि नीचे हालांकि अपसाइड में है, अब नीचे के लेवल दोबारा चेक होंगे तो टेस्ट होने के लिए नीचे बहुत ज़्यादा फ्लो में जाता है। ये ज़रा सी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो वो फ्लो में जाएगा। उसी तरीके से पॉजिटिव मूवमेंट लेके हम ऊपर भी गए थे, बट वो गैप्स में गए हैं, इतना ज़्यादा किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ है वो गैप में, क्योंकि ओवरनाइट बहुत कम लोग करते हैं, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज वाइंड अप करते हैं इसको यहीं पे। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मैं कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।